झुककर ही सही सरकार को अंततः मानना पड़ा और जातिगत जनगणना की स्वीकृति देनी पड़ी। इसी को कहते हैं ऊंट आया अब पहाड़ के नीचे। मोदी सरकार से पूरा देश डरा हुआ है कि कब मोदी सरकार पहला ऐसा है जो स्वयं फैसला करता है, स्वयं निरस्त करता है। जो राष्ट्र हित की बात हो उसको ठंडे बस्ते में लटका दो और जो मित्र हित की बात हो उसके आगे बढ़ा दो। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलती है जातीय जनगणना को लेकर। उसके बाद जो बिहार की सियासत है उसमें हलचल देखने को मिलती है और एक हलचल है जो पोस्टर के तरफ से है। देखिए, पोस्टर एक लगा हुआ है, अभी हम कहिए कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में है और प्रदेश कार्यालय में ये पोस्टर लगा है जातिगत जनगणना करवाने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए सामाजिक न्याय के महानायक नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद। यहाँ धन्यवाद राहुल गांधी जी को दिया जा रहा है, जिस तरीके से जातीय आधारित जनगणना को लेकर राहुल गांधी का धन्यवाद। और साथ ही साथ एक स्लोगन लिखा है कि सरकार किसी को हो, सिस्टम गांधी का होगा। और ये जिस तरीके से ये स्लोगन कह लीजिए कि सरकार किसी का हो, सिस्टम गांधी का होगा, इस पे सवाल खड़े होते हैं कि गांधी कौन? गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर महात्मा गांधी? किन का सिस्टम चल रहा है? सरकार अभी एनडीए की चल रही है लेकिन सिस्टम अभी वही गांधी जी का चल रहा है। बात करेंगे इसी विषय पे। आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए राजेश राठौर जी, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी है। तो इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है बिहार प्रदेश के स्पोक पर्सन राजेश राठौर जी। राजेश राठौर जी, कौन सी गांधी की चर्चा कर रहे हैं जो सरकार किसी का हो पर सिस्टम गांधी का चलेगा? कौन गांधी? गांधी तब भी एक था, गांधी आज भी एक है। गांधी का विचारधारा तब भी था, गांधी का विचारधारा अब भी है। गांधी के विचारधारा संपूर्ण भारत के लोग तब भी अपना रहा था, अब भी अपना रहे हैं। कुछ फिरका प्रस्तागत, कुछ वोट से भक्त गांधी के विचारधारा से भाग रहे थे। तो एक गांधी ने लड़ाई लड़ी सामाजिक न्याय की, 5000 किलोमीटर पदयात्रा किया, 6000 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। और उस संघर्ष में देश के सामाजिक न्याय के लोग उस गांधी के साथ जुड़ा, क्योंकि वह गांधी देश में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और अंततः उस बात को स्वीकार करनी पड़ी और झुककर ही सही सरकार को अंततः मानना पड़ा और जातिगत जनगणना की स्वीकृति देनी पड़ी। इसी को कहते हैं ऊंट आया अब पहाड़ के नीचे। लेकिन एक सवाल है, एनडीए की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कांग्रेस का सपना और बल्कि कहिए कि लालू यादव का सपना भी मोदी पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद तो यहाँ मोदी को देना चाहिए, धन्यवाद आप राहुल गांधी को दे रहे हैं। हम धन्यवाद तो मोदी जी को भी दे रहे हैं कि अंततः सही कि गांधी को अपनाने पे मजबूर हो रहे हैं मोदी, जो जिनके कार्यालय पे 50 सालों तक 70 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, वह मजबूरन एक गांधी के लड़ाई के कारण, एक गांधी के पदयात्रा के कारण, एक गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के कारण, एक गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण जब सामाजिक न्याय के लोग उनसे जुड़े तो अंततः उस गांधी के सामने इस गोडसे भक्त को भी झुककर जातिगत जनगणना की बात करनी ही नहीं पड़ी, घोषणा करना पड़ा। लेकिन अभी समय बाकी है कि अब महिला आरक्षण की तरह कहीं ठंडे बस्ते में ना चल जाए, इसलिए इसका एक टाइम फ्रेम हो और इसके लिए बजट आवंटित हो। जैसा कि कृष्णा अलाबरू भी कह रहे थे कि हमारे कार्यकाल में भी जातिगत आधारित जनगणना हुई थी लेकिन वो ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन क्या लगता है, डर लगता है कि फिर से ऐसी ही हो, मतलब अभी मोदी सरकार में भी इस तरीके की घटना हो सके? मोदी सरकार से पूरा देश डरा हुआ है कि कब मोदी सरकार पहला ऐसा है जो स्वयं फैसला करता है, स्वयं निरस्त करता है। उनके फैसला से आज तक भारत को लाभ मिला। नोटबंदी किए, अपने ही नोट बंद किए, फिर नोट चालू किए, फिर अपने ही नोट बंद करा दिए। 2000 का नोट कौन चालू किया था? वो नाम बताइए। नरेंद्र मोदी ना। 2000 का नोट कहाँ चला गया? तो पहला प्रधानमंत्री का अपने नोट खोलता है, अपने नोट बंद करता है, अपने फैसला पर उठ जाता है। अब कोरोना काल में पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, थाली ताली मोमबत्ती डमरू बजवा रहा था। ये डमरू से, थाली से, ताली से, मोमबत्ती से तो कोरोना भागा नहीं, लाशें बिछ गई पूरे भारत में। अंततः उस समय भी राहुल गांधी जी ने आगाह किया था समय से पूर्व कि कोरोना काल में भारत नहीं संभलेगा तो भारत को बहुत नुकसान होगा। नहीं संभला, नुकसान हो गया। अभी सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। अंततः इतनी लगभग 12,000 किलोमीटर राहुल गांधी की यात्रा के बाद जब सामाजिक न्याय के लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े, इस सरकार को भी झुककर जातिगत जनगणना की बात करनी ही नहीं पड़ी।
उससे घोषणा करना पड़ा। तो इससे मैं मात्र घोषणा मात्र नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी की आदत है, जो राष्ट्र हित की बात हो उसको ठंडे बस्ते में लटका दो, और जो मित्र हित की बात हो उसके आगे बढ़ा दो। अच्छा, ये एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा एक बना हुआ था, मतलब जातिगत आधारित जनगणना को लेकर। अब कहा जा रहा है कि वो मुद्दा आपसे छीन लिया गया, महागठबंधन की तरफ से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो मुद्दा छीन लिया। अब नए मुखौटे की तरफ से आएंगे और नया मुखौटा लेकर लोगों को भ्रमित करेंगे। जातिगत जनगणना कभी चुनावी मुद्दा नहीं था, न है न रहेगा। ये सामाजिक मुद्दा था, है और रहेगा। जातिगत जनगणना से हम सामाजिक न्याय के लोगों को न्याय दिला के ही दम लेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे वो जो कई कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता है, उनकी बातों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।